हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बैलेंस इन नेचर। ठीक है, यानी प्रकृति में किस तरीके से बैलेंस बना रहता है। ठीक है, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। We see many kinds of things around us. ठीक है, हम बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, राइट। डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स हम अपने आसपास देखते हैं। They can be divided into living things and non-living things. हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि जो चीज़ें भी सांस लेती हैं, ठीक है, वो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हमारी लिविंग थिंग्स होते हैं। एयर, सॉइल, वाटर, लाइट आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, प्रकाश है, यानी कि लाइट। ठीक है, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं क्योंकि ये सांस नहीं लेती हैं। ओके, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, दे प्ले अ स्पेशल रोल इन एनवायरमेंट, और प्रकृति में, ठीक है, एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में ये एक स्पेशल रोल निभाते हैं। ओके, आपस में लिंक जो होते हैं ये। इफ एनी वन ऑफ देम गेट डिस्टर्ब्स इट अफेक्ट्स ऑल अदर थिंग्स। यदि इनमें से कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी एक डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका इफेक्ट बाकी सभी चीजों पर पड़ता है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट us see how human being, plants and animals depend on each other. अब यहाँ पर आपको बताया गया है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं ये एक की वजह से सारी चीज़ें, तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखेंगे किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग जो यानी कि हम जो मनुष्य हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे? ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ह्यूमन बीइंग्स अपने प्लांट्स के लिए, यानी मनुष्य अपने खाने के लिए, सॉरी प्लांट्स के लिए बोला मैंने, खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होता है, भोजन के लिए। ठीक है, वी गेट फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड बीवरेजेस फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? अनाज मिलता है, फल, सब्जियां, तेल, मसाले और जितनी भी पीने वाली हमारी पेय पदार्थ होते हैं वो सभी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर वुड। ह्यूमन बीइंग्स लकड़ी के लिए भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, राइट। वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, डोर्स, टेबल्स, चेयर्स, बोर्ड्स एंड पेंसिल्स। वुड का यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, चेयर हो गई, ठीक है, बोर्ड, पेंसिल्स, इन सबको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फाइबर्स। ह्यूमन बीइंग डिपेंड करता है प्लांट्स पर, किस चीज के लिए? फाइबर्स के लिए, रेशो के लिए। फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स, सैक्स, रोप्स, बैग्स एंड कर्टेन्स। और फाइबर्स का यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, रस्सियां बनाने के लिए, जूट जो होती है उसकी, ठीक है, बोरी बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए और कर्टेन बनाने के लिए, यानी पर्दे बनाने के लिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मेडिसिन्स एंड परफ्यूम्स। ह्यूमन बीइंग जो है डिपेंड करता है प्लांट्स पर अपनी दवाइयों के लिए और परफ्यूम के लिए, यानी कि इन्हीं से बनाई जाती है, प्लांट्स से ही बनाई जाती है मेडिसिन भी और परफ्यूम्स भी। द बार्क ऑफ सिंचोना ट्री इज यूज टू मेक क्विनिन। अब बार्क यानी कि छाल जो होती है ना पेड़ की, अब यहाँ पर आपको बताया है एक सिंचोना ट्री होता है जिसकी बार्क को यूज किया जाता है क्यूनिन बनाने के लिए। ठीक है, क्यूनिन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। क्यूनिन एक मेडिसिन है जिसको मलेरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है यूज। ठीक है, द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज टू ट्रीट कफ। तुलसी और नीम की लीव्स जो होती हैं वो कफ को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। कोल्ड एंड स्किन डिसीजेज, और कोल्ड हो जाता है उसको भी, और स्किन डिसीजेज हो जाते हैं उनको भी ठीक करने के लिए नीम और तुलसी की लीव्स को यूज किया जाता है। द फ्लावर्स ऑफ रोज, जैस्मीन एंड चंपा गिव अस परफ्यूम्स। अब जो फूल होते हैं हमारे रोज के, जैस्मीन के, चंपा के, ये हमें परफ्यूम देते हैं क्योंकि इनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर पेपर, गम एंड रबर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर पेपर के लिए,
गम के लिए और रबर के लिए, ठीक है। पेपर इज मेड फॉर जूस ऑफ कीकर, पेपर किससे बनता है? कीकर एक प्लांट होता है, उसकी जूस से बनता है पेपर, ठीक है। रबर इज मेड फ्रॉम जूस ऑफ रबर प्लांट, रबर बनती है रबर प्लांट के जूस से। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए जितने भी मनुष्य होते हैं वो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। When plants make food, they release oxygen, ठीक है। जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। We used oxygen for breathing, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन एनिमल्स, अब हम जानेंगे किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है एनिमल पर भी डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनिमल्स इन मैनी वेज, मनुष्य जो है एनिमल्स पर, जानवरों पर कई तरीके से डिपेंड करता है। दे डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड, यानी कि खाने के लिए वो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें दूध, मांस, अंडे और शहद मिलता है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वुड, सिल्क एंड लेदर, वुड के लिए जो हमारी लकड़ी होती है उसके लिए, सिल्क जो हमें मिलती है और लेदर मिलती है, ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती है, ओके। दे डिपेंड ऑन एनिमल फॉर मैनी अदर वर्क्स, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कार्यों के लिए भी हम एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कैमल है, एलिफेंट, हॉर्सेस, बुलॉक्स एंड डंकी कैरी अवर लोड्स, ठीक है। ऊंट, हाथी, हॉर्स, ठीक है, घोड़े और बैल और डंकी, ठीक है, ये सभी हमारा जो लोड होता है, हमारा जो भार होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड दी बीस्ट ऑफ बर्डन, इनको हम बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहते हैं, ठीक है। डॉग्स, कैट्स एंड पैरट्स आर केप्ट एज पेट्स, ठीक है। जितने भी हमारे जैसे डॉग हैं, कैट है, पैरट है, इनको हम पालतू जानवरों के रूप में पालते हैं, ठीक है, अपने घरों में। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल ऑन प्लांट्स, अब एनिमल्स जो है प्लांट्स पर कैसे निर्भर करते हैं ये बातें हम जानेंगे, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी थिंग्स, एनिमल्स भी कई सारी चीज़ों के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर, एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने शेल्टर के लिए, जहाँ जैसे हमारा घर होता है ना, हमारा वो शेल्टर होता है, तो वैसे ही अपने घर के लिए। बर्ड्स बुल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड्स अपने नेस्ट को बनाते हैं पेड़ों पर, आपने देखा होगा ना, जो पक्षी होते हैं, चिड़िया, ठीक है, वो घोंसले बनाते हैं अपने पेड़ों पर। स्क्वेरल्स लिव इन दी होल ऑफ ट्रीज, जितनी भी गिलहरियाँ होती हैं वो ट्रीज में होल करके रहती हैं, ठीक है। देयर होल्स आर कॉल्ड ड्रेस, इनके जो होल होते हैं उनको हम ड्रेस कहते हैं, ठीक है। मंकीज एंड चिंपैंजीज लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है, मंकी और चिंपैंजी पेड़ों की शाखाओं पर रहते हैं। डियर, ज़ेब्रा एंड एलिफेंट लिव अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज, अब जितने भी हमारे जैसे हिरन है, ज़ेब्रा है, एलिफेंट है, ये पेड़ों की छायाओं के नीचे रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, एनिमल्स खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। एनिमल विच ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स, ठीक है, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स एनिमल कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है, एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के बेस पर हम एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हर्बीवोर्स, ठीक है, जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स को ईट करते हैं या फिर प्लांट से बनी हुई चीज़ों को ईट करते हैं। कार्निवोर्स होते हैं सेकंड, जो कि मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो मीट मांस ईट करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड होते हैं हमारे ऑमनिवोरस एनिमल्स, यानी कि वो जो सब कुछ खा लेते हैं, प्लांट्स से बनी चीज़ें भी, प्लांट्स को भी और मीट को भी, ठीक है। बट द सोर्स ऑफ फूड ऑल फॉर ऑल दीज एनिमल्स आर प्लांट्स, ठीक है, लेकिन ये जो फूड का हमारा सोर्स है इन सभी एनिमल्स के लिए वो है एकमात्र हमारे प्लांट्स, ओके। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट इन अ बेटर वे, अब ये पिक्चर्स देखो आप, ठीक है, इन पिक्चर्स को देख के आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन ह्यूमन बींग्स, अब एनिमल जो है वो ह्यूमन बीइंग पर भी डिपेंड करते हैं, मनुष्यों पर भी निर्भर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स फॉर फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और अपने शेल्टर के लिए एनिमल ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करते हैं, ओके।
डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन होम्स बुल्ट बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो पालतू जानवर होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मनुष्य द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उनमें रहते हैं, ठीक है। उनके जो घर मनुष्य बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ हॉर्स लिव्स इन आ स्टबल, आ काउ इन आ शेड, आ डॉग इन आ केनल एंड आ शीप इन आ पेन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक हॉर्स स्टबल में रहता है, काउ एक शेड यानी छप्पर बनाते हैं उसके लिए उसमें रहती है, डॉग एक केनल में रहता है और शीप पेन में रहती है, ठीक है। इन सभी को कौन बनाता है इनके लिए, ह्यूमन बींग, मनुष्य, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स बाय प्रोवाइडिंग गुड फूड, क्लीन वाटर एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब ह्यूमन बींग जो है यहाँ पर आपको बताया है वो अच्छे से केयर भी करता है डोमेस्टिक एनिमल्स की, उन्हें प्रोवाइड करता है अच्छा खाना, अच्छा पानी और टाइम से दवाइयाँ भी उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो भी ह्यूमन बींग पर डिपेंड करते हैं और अदर एनिमल भी, ठीक है। कैसे ये भी जानते हैं, चलो। प्लांट्स आर दी ओनली लिविंग थिंग्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स एकमात्र ऐसी लिविंग थिंग हैं जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, खुद बनाती हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड इन दी लीव्स with the help of water, carbon dioxide and sunlight। अब जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो फूड बनाने का काम करती हैं, वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से फूड बनाती हैं। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में फूड मेकिंग का, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिंस प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। हालांकि हमारे प्लांट्स जो हैं खुद का फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं फूड को, ओके। इंस्टेड ऑफ मेकिंग फूड ऑन देयर ओन, प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। हालांकि हमारे प्लांट्स खुद से फूड बना लेते हैं अपना, उसके बाद भी प्लांट्स ह्यूमन बींग पर डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। They depend on them for irrigation, pollination and seed dispersal। अब किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो उन पर, इरिगेशन के लिए, उनकी जब सिंचाई की जाती है, ठीक है, इस तरीके से पानी देना उनको, पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप नीड वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो किसान होते हैं वो फसल उगाते हैं, राइट, तो उस फसल को अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर की और फर्टिलाइजर्स की नीड होती है, ओके। दे आर प्रोवाइडेड टू दैम बाय ह्यूमन बींग्स, और वो किसके द्वारा मिलते हैं उनको, ह्यूमन बींग के द्वारा, ठीक है। एनिमल्स कैरी सीड्स ऑफ प्लांट्स टू फार ऑफ प्लेसेस। अब एनिमल जो होते हैं सीड्स को वो दूर दूर तक फैला देते हैं, अलग अलग जगह पर फैला देते हैं। दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, इसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं, यानी कि इधर उधर बीज को फैलाना, ठीक है। थस द सीड गेट्स इनफ स्पेस, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो वेल, ठीक है। और जिस सीड को अच्छे से स्पेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए, एयर अच्छी मिल जाती है, लाइट, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंसेक्ट्स कैरी पोलेंस मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ठीक है। अब जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वहां से वो उसको लेके अनदर फ्लावर पर लेके जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। अब जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में तभी ग्रो कर पाते हैं जब उनका पॉलिनेशन हो पाता है, ठीक है, पॉलिनेशन की वजह से ही। द एक्सक्रेटा ऑफ एनिमल एड न्यूट्रिशंस टू द सॉइल। अब जो एक्सक्रेटा होता है एनिमल्स का, ठीक है, वो हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशंस को ऐड करता है। प्लांट्स नीड दीज न्यूट्रिशंस टू ग्रो, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन न्यूट्रिशंस की नीड होती है, ओके। एनर्जी फ्लो इन नेचर, ठीक है, नेचर में किस तरीके से एनर्जी फ्लो करती है ये देखेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, लेट अस लर्न द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है, इसके मीनिंग को, इसके टर्म को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के बारे में जानेंगे हम। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि ये खुद का खाना खुद से बनाते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन दिस फूड, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं,
जितने भी एनिमल्स ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सभी इस फूड पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। सॉरी। कंज्यूमर्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स, इनको हम कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि ये जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं ये, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली प्लांट्स के द्वारा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू फीड करते हैं खुद को। डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स बिकॉज दे हेल्प इन रोटिंग ऑफ द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। बैक्टीरिया को हम कहते हैं डिकम्पोजर क्योंकि जितने भी हमारे डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं ये उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, ओके। यहाँ पर देखो ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। एनिमल कंज्यूमर है क्योंकि ये प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। और जब ये डेड हो जाते हैं, एनिमल्स, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं, तब बैक्टीरिया जो होता है वो उनको डिकम्पोज करता है, ठीक है, वो डिकम्पोजर होता है। In nature, the energy flows from producers to consumer and from consumer to decomposer. नेचर में एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर से हमारा डिकम्पोजर तक, ठीक है। The flow of energy from producer to consumer and then to decomposer is called food chain. अब जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाती है, कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक जाती है, इसी को हम फूड चेन भी कह सकते हैं, ठीक है। लुक एट दी फॉलोइंग फूड चेन। अब आपको फूड चेन के बारे में बताया है, ठीक है। इन दिस फूड चेन द प्लांट इज प्रोड्यूसर्स। फूड चेन में प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। इट इज ईटन बाय द डियर, क्योंकि उनको डियर के द्वारा ईट किया जाता है, ठीक है, या फिर जितने भी प्लांट ईटर एनिमल होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनके थ्रू ईट किया जाता है। विच इज द प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है हमारे, ओके। द डियर इज ईटन बाय द लायन, ठीक है, डियर को लायन के द्वारा, लायन के थ्रू ईट कर लिया जाता है, लायन ईट करता है डियर को, राइट। विच इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है हमारा, ओके। यानी कि प्लांट्स है हमारे प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को ईट करता है डियर जो कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, डियर को ईट करता है लायन जो कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। When the lion dies, जब लायन डाई हो जाता है, मर जाता है, its body is decomposed by bacteria, तो उसकी बॉडी को बैक्टीरिया जो हैं वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे? डिकम्पोजर्स होते हैं। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द लायंस बॉडी इनटू न्यूट्रिशंस, बैक्टीरिया जो है लायन की बॉडी को न्यूट्रिशंस में चेंज कर देता है, ठीक है। विच मिक्स विद सॉइल, विद द सॉइल एंड एयर अगेन यूज्ड बाय अप द प्लांट्स, ठीक है, जो कि सॉइल और एयर के थ्रू प्लांट्स उसको फिर से यूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ओके। बैलेंस इन नेचर, यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। आप लोगों ने सीखा, आप लोगों को पता चल गया, अब जाना आपने कि जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। इट इज फाउंड दैट रिमूवल ऑफ इवन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फूड चेन विल अपसेट द होल बैलेंस इन द नेचर, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया है कि इनमें से एक भी रिमूव हो जाए, इन सब में से एक भी ऑर्गेनिजम्स को, एक भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स को फूड चेन में से हम हटा दें तो पूरी फूड चेन हमारी खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। जो नेचर का बैलेंस है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेट दिस फैक्ट, ठीक है। अब इस एक एग्जांपल ले लेते हैं इस फैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ओके। इफ वी किल दी हॉक्स, ठीक है, यदि हम हॉक्स को किल करते हैं, ओके, इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ स्नेक्स, तो उससे क्या होगा? स्नेक्स इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हॉक्स जो है स्नेक को ईट करता है, ओके। ऑन वॉट डू स्नेक्स फीड, और स्नेक क्या फीड करते हैं, क्या खाते हैं वो? द स्नेक्स फीड ऑन फ्रॉग्स, स्नेक फ्रॉग्स को ईट करते हैं, फ्रॉग्स को खाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्रॉग्स विल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ स्नेक इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही हमारे फ्रॉग्स, जैसे ही हमारे स्नेक्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, यानी स्नेक्स ज्यादा होते चले जाएंगे, तो फ्रॉग्स जो है वो कम होते चले जाएंगे क्योंकि स्नेक फ्रॉग को ईट करता है। What will happen in absence of frogs? Frogs की absence में क्या होगा? Obviously the number of grasshoppers will increase. Obviously जो grasshopper है उनका नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि frog जो है वो grasshopper को ईट करते हैं, ठीक है।
The grasshoppers are herbivorous insect. They may eat up our food crop in the field. ठीक है, और ग्रास होपर जो है वो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, यानी कि वो प्लांट्स को ईट करते हैं या फिर हमारी जो क्रॉप होती है उसको ईट करते हैं फील्ड में से, ठीक है। इस तरीके से एक भी डिस्टर्ब होने से हमारी पूरी जो नेचर में पूरा जो साइकिल है वो खराब हो सकता है। रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स का रोल क्या है यहाँ पर ये देख लेते हैं। ह्यूमन हैज ऑलवेज बीन डिस्टर्बिंग नेचर फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स। मनुष्य हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नेचर को डिस्टर्ब करता है। टू मीट द डिमांड ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन He has cleared large tract of forest and grasslands। ठीक है, जैसे ही यानी कि अधिक डिमांड होती जा रही है लोगों की शेल्टर की, ठीक है, फूड को लेके ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो जो बहुत सारे लार्ज एरियाज हैं जहाँ पर हमारा फॉरेस्ट है उसको कट कर दिया जा रहा है, ग्रासलैंड को, ठीक है। एज अ रिजल्ट मैनी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, टाइगर्स, स्नेक्स एंड डियर हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट एंड बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, उसका परिणाम क्या है, क्या हो रहा है, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, टाइगर्स, स्नेक्स, डियर, वो उन सब ने अपना हैबिटेट, उन सब ने अपना घर खो दिया है, ठीक है, और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, और फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और वो इस तरीके का डेंजर फेस कर रहे हैं, यानी कि वो गायब होने लगे हैं बिल्कुल, ठीक है। Deforestation has also resulted in soil erosion, climatic change, flood and droughts। ठीक है, डिफोरेस्टेशन से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, हमारा सॉइल इरोजन भी होता है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, ठीक है, वो उसको बारिश के साथ या फिर फ्लोड आए उसके साथ बहने नहीं देते हैं। तो इससे जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो सॉइल को होल्ड कौन करके रखेगा, कोई भी नहीं, है ना। तो इससे सॉइल इरोजन होता है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, ओके, फ्लोड वगैरह आती है, ड्रॉट पड़ जाता है कई बार, सूखा, ठीक है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू ग्रो मोर क्रॉप्स हैज रिजल्ट इन सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से, क्योंकि हम क्रॉप्स को उगाते हैं लगातार, ठीक है, तो इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयर इज अ नीड टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। ठीक है, नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है। अदरवाइज अवर अर्थ वुड नॉट बी अ सुटेबल प्लेस टू लिव ऑन इट। अदरवाइज हमारी जो अर्थ है वो एक सुटेबल प्लेस नहीं रहेगा उस पर रहने का, ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स होंगे उन सभी को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना फूड खुद से बना सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पर। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन नेचर। ठीक है, मनुष्य जिम्मेदार है हमारी प्रकृति में जो इम्बैलेंस बिगड़ रहा है यानी कि उसका। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वुड, फाइबर एंड मैनी अदर थिंग्स। ह्यूमन बींग डिपेंड करता है प्लांट्स पर खाने के लिए, लकड़ी के लिए और फाइबर्स के लिए। ठीक है, ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड, वूल, सिल्क एंड लेदर। ह्यूमन बींग एनिमल्स पर डिपेंड करता है खाने के लिए, ऊन के लिए, सिल्क के लिए और लेदर के लिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।